नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन हब पे स्वागत करते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामिनेशनों की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं बिहार का जो पुलिस है, बिहार दरोगा है, इसका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बहुत ही बेजोड़ ढंग से आप लोग को मैंने क्लासरूम में बताया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, अगर आप लोग चाहते हो कि मैथ का इसी प्रकार से मैं धमाकेदार अंदाज में एकदम प्रैक्टिस करवाता रहूं, मैथ को एकदम बर्बाद करता रहूं और आप लोग को बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सिलेक्शन दिलाता रहूं, तो मेरे साथ जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ और बताओ कि आप लोग को क्लास कैसा लग रही थी। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? मैं तो कमेंट देखकर काफी खुश हुआ और बहुत मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आइए तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और मैथ को बर्बाद करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैथ को क्या कर दे, बर्बाद कर दे, तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं बर्बाद की घड़ी। कहां से स्टार्ट होगी? तो यहां से। तो चलिए बर्बाद करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्यारे मित्र, आपका जो है ये मैथ का क्या है, प्रैक्टिस। ये मैथ का जो प्रैक्टिस है वो सेट नंबर मैं 6 लेकर आया है आपके पास, क्योंकि 5 सेट मैंने आप लोग को करवा दिया है। चलिए तो सेट नंबर 6 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। ये देखिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 6 है। आज हम लोग करेंगे 7, ये आपको 6 नंबर से स्टार्ट। ये देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा और इस पहले क्वेश्चन को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे कि आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। लिखा हुआ है कि 4,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? अब देखिए रेट कितना है, 5%, टाइमिंग कितना है, 2 साल। हमें पूछा है क्या, CI और SI का अंतर। तो चलिए इसको सीखते हैं, बर्बाद करने का कुछ स्पेशल सा कला है ना। आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर हो जाना है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022 का पेपर का पूछा हुआ है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछने की एकदम 100% संभावना है। तो बताइए इसको बर्बाद कैसे किया जाएगा। देखिए जब कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस बराबर होता है रेट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और ये जो आता है वो परसेंट में आता है। तो बताओ रेट कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आएगा, 0.25%। यानी डिफरेंस जो है CI और SI में वो मात्र 0.25% का है। अब आप लोग बताइए कि इसका अगर 1% निकालेंगे, 1% अगर निकालिएगा तब आएगा आपका कितना, 40। तो बताओ ये कितना, 0.25, यानी कि इसका कितना है, 1/4, यानी कि 1/4% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यानी CI और SI का जो अंतर आने वाले हैं प्यारे मित्र वो क्या आएंगे, 10 रुपया। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो समझ जाओ आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामिनेशनों की जो आपका पेपर है उसे आप आसानी से क्या कर पाओगे, बना पाओगे। और इसके अलावा अगर कोई और टेक्निक लगाओगे तो बेटा रह जाओगे कहाँ, जिंदगी की चौराहे पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग का, सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर A आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर A आ रहा है मेरे बिहार के नौजवान साथियों। क्या आंसर नंबर A आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको बर्बाद करते कि एकदम बेजोड़ कला आप लोग सिखाते हैं। ये दिया गया है, इसका पूछा है कि इसका मान क्या है। जल्दी से बताइए इसका मान क्या है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 का पेपर का पूछा हुआ है। 16 अक्टूबर 2022 का पेपर का पूछा हुआ है और बिहार पुलिस में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए आया हूं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होने जा रहा है। और मैं भी आपको बताता हूं इसका क्या, बर्बाद करने का कुछ स्पेशल टेक्निक। ये देखिए कैसे बर्बाद होंगे। ये जो फॉर्मूला है ये है AQ प्लस का क्या, BQ, AQ प्लस का BQ और नीचे में है A² माइनस का AB प्लस का क्या, B²। इसके बराबर में होता है AQ, है ना, इसके बराबर में होता है AQ प्लस BQ। ये इसके बराबर में होता है A प्लस का क्या, B। अब बताओ ये देखिए तो ये 782 इंटू 782 इंटू 782, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये 782 का क्या है, क्यूब है। ये 218 इंटू 218 इंटू 218, तो हम क्या बोलेंगे, ये 218 का क्या है, क्यूब है।
और ये देखिए तो 782 का क्या है, स्क्वायर है। 782 का क्या है, स्क्वायर है। और ये क्या है, 782 इंटू ये क्या है, 218 का क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए तो ये ए क्यू हो गया, प्लस का ये बी क्यू हो गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस का क्या हो गया, बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 782 प्लस का 218। 782 और प्लस का 218, इसको जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000। कितने मेरे प्यारे भाई हैं बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, क्या उनका आंसर 1000 आया है? अगर एक बार आया है तो लिख दो जय हिंद मेरे गुरुदेव, जय हिंद लिख दो। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारे आंसर से तो एक बार लिख दो जय हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 80 रुपया। यदि 72 रुपया में बेची गई हो तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो मेरे साथ करते हैं क्या, डेली प्रैक्टिस। किसकी? तो मैथ की। कैसे? तो बर्बाद करने की टेक्निक से। एकदम बर्बाद कर देंगे बेटा, एकदम रहने नहीं देंगे। आओ सिखाते हैं इसको बर्बाद करने का एकदम सबसे स्पेशल टेक्निक। तो इसे कैसे बर्बाद करोगे? तो बोलोगे सर ऐसे, 80 रुपया का चीज तुम्हें दिया गया कितने में, 72 रुपया में। 80 रुपया का चीज 72 रुपया में दिया गया तो कितने की छूट मिली तुम्हें? तो तुम बोलोगे सर 8 रुपया का। छूट कहां से मिली? तो बोलोगे सर 80 रुपया से। बस जवाब किस में देनी है, परसेंट में। तो बस ऐसा कर दोगे ना तो आपका रिजल्ट किस में आ जाएगी, परसेंट में। और ये जो निकल जाएगा वो डिस्काउंट की क्या निकल जाएगी, परसेंटेज की, आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 8 से 8 खत्म, तो डिस्काउंट आपको मिल रही है 10%। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो गया प्यारे मित्र वो होगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितने ऐसे बिहार के नौजवान साथी हैं जिनका कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और ये भी जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022 का पूछा हुआ है। और आपको मैं बोल रखा हूं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के अन्य एग्जामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को अक्सर मिलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एकदम 100% श्योर करने आया हूं कि बस इसी लेवल का आपको पढ़ाई करना है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो रह जाओगे चौराहों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। माय डियर स्टूडेंट, नो लेट नो बैट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा है। 60% मादा है, तो चलिए इसको बर्बाद कर देते हैं ताजा में। देखिए बात हो रही है मादा की। तो भाई बताओ जितने भी चूहे हैं उसमें से 60% क्या है, मादा। तो मान लो टोटल चूहे कितना है, 100। इसमें से मादा कितने हैं, 60%। तो मादा कितना हो गया, 60। इसका मतलब नर कितने हैं, 40। अब बोले गए कि प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए। कितना चूहे मर गए मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि एक्स चूहे मर गए। कितना चूहे मर गए, एक्स चूहे मर गए। तो मरे गए चूहों में से 30% क्या है, नर है। तो एक्स का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 30% निकालोगे तो आएगा 0.3x। ये क्या है, हमारा नर है। तो भाई इसका मतलब मादा जो मरा होगा कितना मरा होगा, 70%। तो 0.7x क्या है, ये हमारा क्या है, मादा। अब इसका मरने का दर बताना है। तो इतने नर मर गए कितने में से भाई, तो 0.3x नर मर गए कितने में से, तो भाई नर जो मर गए 40 में से। और 0.7x जो है वो मर गया कितने में से, 60 में से। तो बताओ मरने की क्या बताना है, दर का रेशियो। बस इस तरह से कर देना है और आपको बर्बाद करके आंसर निकाल लेना है। एक्स से एक्स खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 20 का पहाड़ा बढ़ो 2 बार में, 20 का पहाड़ा बढ़ो 3 बार में। क्रॉस गुना करो 3 तिया 9, और क्रॉस गुना करो 2 गुना 7 14। यानी मरने का जो दर है वो कितना है, 9:14। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है बेटा, एकदम चूस चूस के खाओ, है ना? क्या बोला गया है कि भाई जितने भी मर गए हैं, जितने भी मरे हैं उसमें से 30% क्या है, मादा है। तो भाई मरने वाले की संख्या मैंने मान लिया x, तो इसका 30% इतना होगा। इसका मतलब जो बचे हो, जो मरा होगा, है ना, 30% तो नर मर गया। इसका मतलब कि 70% क्या मरा होगा, मादा। तो भाई ये नर है जो मरा है और ये जो मादा है जो मरा है। तो मरने की दर निकालना है। तो 0.3x मर गया कितने में से, तो
तो भाई 40 में से, क्योंकि ये क्या है, नर का है, 0.7x मर गया, कितने में से, 60 में से, क्योंकि ये मादा है, तो मरने का क्या हो गया, दर निकल गया, और दर का क्या निकालना था, रेशियो। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5 और इसको कर देते हैं बर्बाद। खत्म। महेश 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करते हैं, रखते हैं। यदि रकम 5 वर्ष में क्या होती है, दुगनी होती है, तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होने जा रहा है। क्या बोला गया है भाई, तो 5 वर्ष में डबल होता है। आइए इसको बर्बाद कर देते हैं अपने स्टाइल में, है ना। और ये क्वेश्चन जानते हो कहां पूछा गया है, बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022 का। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में देखने को मिलते हैं। तो आइए बताते हैं। तो यहां पर लिखना हम लोग को ईयर्स, ये हमारा ईयर्स है और ये हमारा टाइम्स है ना, यानी कि ये गुना है और ये वर्ष है। तो आपको पता है ना कि 5 वर्ष में क्या होता है, 5 वर्ष में क्या होती है, डबल। तो हमें पता करना है कि 20 वर्ष में क्या होगी। तो बताओ इसका कितना गुना है, 4 गुना है। इसका कितना गुना है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 4 गुना है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये जो पैसा हो जाएगा यहां पर कर देना है 2 के पावर क्या, 4। इस 4 को क्या कर देना है, इसके पावर में चढ़ा देना है, यानी कि 2 के पावर 4 का मतलब कितना, 16। यानी पैसा जो है वो आपका 16 गुना हो गया है। तो आपने जमा कितना किया, 12,000, और ये हो चुका है कितना, 16,000। तो गुना कर दो, 16 गुना 12 होता है 192। यानी पैसा जो आपका है वो 20 वर्ष में हो जाएगा 1,92,000। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों का भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब समझ जाओ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के सारा एग्जाम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है बेटा, बर्बाद हो चुका है। न रहेंगे न रहने देंगे, सीधे एकदम जिंदा फायर कर देंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक कूलर का अंकित मूल्य कितना है, 4,200। दुकानदार इसे 3696 में क्या कर देता है, बेच देता है। यानी कि बताओ 3696 बेच देता है तो छूट का प्रतिशत क्या है, तो बताइए कितने का है, छूट कितने का मिले, 36 और 4 40 है ना, 36 और 6 42, 600, और 600 में से 96 घटा दो, यानी कि 504 रुपया। 504 रुपया का क्या हो गया भाई, डिस्काउंट मिल गया। तो आइए सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब बताओ 4,200 का सामान आपको मिल जा रहा है 3696 में, इतने का सामान आपको इतने में मिल जा रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया भाई, तो डिस्काउंट मिल गया आपको 96,800, यानी कि कितना मिल गया, 4। और बताओ ये हो गया आपका कितना, तो ये आपको 3642 यानी 504। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने पे, तो आप बोलोगे सर 4,200 पे। मुझे जवाब परसेंट में देना है, तो परसेंट में जवाब देना है तो 100 से गुना कर दो, आपका जवाब किस में आ जाएगा, परसेंट में, और पता चल जाएगा कि कितने प्रकार का डिस्काउंट आपको मिल रही थी। अब आपको कुछ नहीं करना है, 14 से काट दो, 14 तिया, 14 से काटेंगे तो 14 दूना 14 तिया 42, यस कट जाएगा। 14 से काटेंगे तो 14 तिया 42, 14 से काटेंगे तो 14 तिया 42, बचा कितना 8, और 14 छक 84, खत्म। 3 से काटेंगे तो 12 बार में खत्म, और ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। यानी आपको 12% का क्या मिल रहा था, डिस्काउंट। 12% का डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, क्या आप लोग का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022 का पेपर का पूछा हुआ। क्या आपका भी आंसर ऐसा है, क्या आपका भी आंसर ऐसा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, यानी कि परिमाप और जो क्षेत्रफल है वो दोनों क्या है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कितना फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आप दुनिया में सबसे फास्ट होंगे तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसका आंसर क्या है, और मैं आपको सिखाता हूं इसको बर्बाद करने का सबसे बिहारी स्टाइल। इस क्वेश्चन को बर्बाद करने का सबसे बिहारी स्टाइल क्या होगा, तो भाई परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है 2πr, और जो त्रिज्या होता है वो होता है πr²। ठीक है ना, इन दोनों का क्या पूछा हमसे, बराबर है, ये दोनों बोला गया बराबर है। चलिए बराबर कर देते हैं। अब देखिए
ये पाई से यह पाई खत्म। अब बताइए ये इस आर से एगो आर खत्म, तो यहाँ ए आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर यहाँ पर क्या बचा, आर बराबर बच गया 2, आर बराबर बच गया क्या 2। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके 2 इकाई होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने ऐसे बिहार के भाई बहन हैं और मुझे चाहने वाले प्यारे बच्चे हैं जिनका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 आया है मेरे प्यारे मित्र। अगर 2 आ रहा है समझ जाइए आपकी तैयारी मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त जिद्दाबाद और झकास चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 8 और बताइए इस क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है। कहता है कि दो पूरक कोणों का योग कितना है, दो पूरक कोणों का योग क्या होता है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, इसको बर्बाद करने का सबसे स्पेशल टेक्निक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आप लोगों का तैयारी कैसी चल रही है, क्या मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त जिंदाबाद झकास प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि नहीं। एकदम आपको ये एहसास दिलाना जा रहा हूं, आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर में जो एग्जाम में आने वाले हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दो पूरक कोणों का योग क्या होता है, दो पूरक कोणों का योग मेरे दोस्त है ना, दो पूरक कोणों का जो योग होता है, दो पूरक कोणों का जो योग होता है प्यारे मित्र ये याद कर लेना, ये हमेशा 90 होता है और अगर समपूरक का पूछेगा तो 180 होता है। तो यहाँ पर हमसे पूरक कोण का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ये तो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते थे मेरे नौजवान साथियों। लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की मैथ को तूफानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर है। लिखा है एक श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, यानी ये मैथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 2 5 है, 10 है, 17 है, 26 है और 37 है। 2 से 5 यानी कि प्लस कितना होगा 3, इसके बाद कितना होगा प्लस 5, इसके बाद प्लस कितना हो रहा है 7, यानी 2 बढ़ रहा है। इसके बाद प्लस कितना हो रहा है 9, इसके बाद प्लस कितना हो रहा है 11, तो इसके बाद प्लस कितना होगा 13। तो 37 और 13 को जोड़ोगे तो 37 और 3 40 और 10 50, यानी जो अगली श्रृंखला होगी वो क्या होगी 50 होगी। क्या मेरे दोस्त, क्या मेरे भाई और क्या मेरी बहन, क्या मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसकी मतलब कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है और आप बिहार पुलिस में पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा आपको 27 मार्च 2022 का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है, आपको बताना है धारा की गति क्या है। बेटा ये सब क्वेश्चन को ऐसे बर्बाद करोगे ना मेरे बिहार के नौजवान साथी कि बेटा जिंदगी में दोबारा देखने को ना मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम ऐसा बर्बादी कर दोगे। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और मैं आपको बर्बाद करने का सुपर टेक्निक आइए बताता हूं। इसे बर्बाद करने का सुपर टेक्निक क्या होना चाहिए, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो इसको बर्बाद करने का सुपर टेक्निक क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको धारा की दिशा में दे रखा है, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आप चलते हो और धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में चलते हो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको नाव का स्पीड पूछे तो हमसे किसका पूछा है, धारा का। अगर धारा का पूछे, अगर धारा का स्पीड पूछे मेरे दोस्त तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो 16 6 22 यानी घटाओगे तो कितना आएगा 6 और 6 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर धारा का पूछा तो आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या आपका भी आंसर क्या 3 ही आ रहा है, और अगर 3 आ रहा है तो समझ जाओ आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो चुकी है। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022 का पेपर पूछा हुआ है और कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए। अगर यहां पर हमसे पूछता कि नाव का बताइए, अगर हमसे नाव का पूछता मेरे दोस्त तो कुछ नहीं करते, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38, दोनों को जोड़ के क्या कर दो आधा कर दो, यानी अगर नाव का पूछता तो आंसर हो जाता 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले प्यारे बच्चे बताओ आपको कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके टाइप करके बताओ कि मस्त जबरदस्त
जिंदाबाद, झकास गुरुदेव। और इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करवाते रहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और जितने लोग हमारे आज की क्लास में नए लोग जुड़े थे, बेटा अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को सबसे यानी कि क्लास को सबसे पहले शुरू से अंत तक देखने की कोशिश यानी कि आदत डालो, तभी तुम क्या कर सकते हो, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी अच्छी ढंग से कर पाओगे। और बिहार पुलिस फलानुमा की कसम, फलानुमा की क्लास बेटा पूरा बर्बाद कर देंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। अगर बीच में 1-2 दिन क्लास अगर रुक जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि कभी कभी ऑनलाइन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं मेरे दोस्त। घबराना मत, लगे रहना, जो सोच है उसे पूरा करना। जल्द ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। है ना प्यारे मित्र, जल्द ही मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। ठीक।